नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ज्ञान से प्रकाश चैनल में। आज का हमारा विषय है आत्मनिर्भर गांव से शक्तिशाली होगा भारत। मतलब अगर हमारा गांव आत्मनिर्भर होगा तभी तो देश शक्तिशाली बनेगा, जिसे आज की भाषा में कहें तो सुपर पावर बनेगा। इसके लिए सरकार को पंचायत स्तर का बजट लाना होगा। चलिए पहले हम दशकों से चली आ रही सरकार की योजना के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। आज के आम जनता से कोई भी सरकारी योजना के बारे में पूछे तो वो आसानी से बता सकते हैं, जैसे उज्ज्वला गैस योजना, स्वच्छ भारत ग्रामीण शौचालय योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, मुद्रा योजना, आयुष्मान भारत योजना इत्यादि। ये सारे योजनाएं जिससे जनता को लाभ मिला है और उन्हें याद भी है, क्योंकि ये योजनाएं लगातार हम सरकार के तरफ से सुनते रहते हैं, जिससे आजकल लोगों के बीच लगातार चर्चा का विषय बना रहता है और उन्हें याद भी रहता है। ऐसे बहुत सारे योजनाएं हैं जिसका प्रारंभ तो बहुत जोर शोर से हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके नतीजे का माहौल सिर्फ कागजों में ही मिलता है। इन्हीं सारे योजनाओं से शुरुआत में कुछ समय के लिए जमीनी स्तर पर सफलता की अनुभूति हो सकती है, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद इनके परिणाम सिर्फ कागजों में ही मिलते हैं। कोई भी योजना आज तक पूरा ही नहीं हुआ, मतलब योजनाओं से अंतिम व्यक्ति तक पहुँच ही नहीं हुआ। योजना ऐसे ही चलते रहे और योजनाओं से लाभ लेने वाले भी बढ़ते रहे। आजादी के कई दशक बीत गए, लेकिन ये योजना अभी भी मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं को पूरा करने में ही लगे हुए हैं, जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य इत्यादि। क्या हम प्रत्येक दिन एक योजना बना ले जनता के लिए, फिर भी वो समाज आत्मनिर्भर हो जाएगा? क्या हमने ये जानने का प्रयास किया है ऐसा क्यों है हमारे सिस्टम का रफ्तार? क्या ऐसे विकास की हम कहानी लिख सकते हैं? क्या ऐसे योजनाओं से हम अपने समाज को आत्मनिर्भर कर सकते हैं? क्या हम देश को शक्तिशाली ऐसे बना पाएंगे? क्या ये सारे योजनाओं से कभी भी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पूर्ण रूप से समृद्धशाली हो पाएगा? अगर हो भी जाएगा तो ये कब तक की लड़ाई होंगी, क्या किसी को पता भी है? आजादी के कई दशक बीत जाने के बाद आज भी बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी, रोजगार, धर्म, जाति इत्यादि के नाम पर वोट मांगा जाता है। आज भी गरीबी एक अभिशाप के रूप में फल फूल रहा है। गरीबी अभी भी एक बड़ी चुनौती है। कोविड-19 से पहले भारत में 37 करोड़ लोग गरीब थे। अब तो कोविड-19 के बाद और बढ़ गया होगा। आज भी भुखमरी की वजह से लोग मर रहे हैं। 2020 के हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 107 देशों में 94 नंबर पर है। हमें पता है कि मौजूदा सरकार गरीब के लिए प्रयत्नशील है, जिनके कार्य हम लोगों ने बखूबी अनुभव किया है। लेकिन उज्ज्वला योजना से लोगों को मुफ्त में सिलेंडर दे सकते हैं, ये रिफिल कैसे करवाएंगे ये भी हमें सोचना होगा। आवास योजना के तहत मुफ्त में घर दे सकते हैं, लेकिन मुफ्त में लेने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ये भी हमें सोचना होगा। इसीलिए योजनाएं सिर्फ कागजों में आंकड़े देखने और बोलने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में वो आंकड़े वाले कागज की रिपोर्ट शून्य पाई जाती है। जब हम जमीनी स्तर तक देश के नागरिकों को आत्मनिर्भर करेंगे तो हमें बड़े बड़े आंकड़े बताने की जरूरत नहीं होगी। इस देश के नागरिक खुद ही मार्केटिंग करने में रुचि लेंगे, क्योंकि उनके जीवन में मूलभूत परिवर्तन हो चुका होगा। भारत की ज्यादातर जनसंख्या गांव में रहती है। हमें देश के प्रत्येक नागरिक को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब ग्रामीण भारत को मजबूत करना होगा, तो हमें गांव तक वो सारी व्यवस्था पहुंचानी होगी, जिससे गांव का प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर बन सके। वो सिर्फ योजना से नहीं अपितु पंचायत स्तर तक प्रत्येक नागरिक को समृद्ध बनाने का संकल्प लेना होगा, तभी देश आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनेगा। भारत देश को शक्तिशाली होने के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक को आत्मनिर्भर करना होगा, तभी जाकर प्रत्येक नागरिकों से योगदान मिल पाएगा देश को शक्तिशाली बनाने में, वो भी प्रत्येक दृष्टिकोण से। इसीलिए आर्थिक हो या सामाजिक, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, बिजली हो या पानी, स्वच्छता अभियान हो या शौचालय का निर्माण, उद्योग धंधे या खेल कूद आदि, हमें इन सारी चीजों को जमीनी स्तर तक पहुंचाना होगा, तभी हर एक आम नागरिक अपने आप को आत्मनिर्भर बना पाएगा, जिससे देश समृद्ध और शक्तिशाली बनेगा, जिसे हम आज की भाषा में सुपर पावर कहते हैं। इसके लिए एक योजना भी चल रहा है जिसका नाम है संसद आदर्श ग्राम योजना। आप सबको ज्ञात होगा, इसका शुरुआत 2014 में हुआ था। आज 2021 चल रहा है और इस योजना का रिपोर्ट आप सबको अनुभूति हो रही होगी। इच्छाशक्ति की कमी के कारण ये सिर्फ कागजों में फल फूल रहा है।
ग्रामीण स्तर को मजबूती देने के लिए हमें पंचायत स्तर का बजट लाना होगा, तभी से देश के गांव-गांव में विकास के कार्य पहुंचेंगे, जिसमें हमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेगा, जैसे गांव के लिए गर्व की भावना विकसित कराना, समाज व्यवहार में परिवर्तन को बढ़ावा देना, सामूहिक जिम्मेवारी लेना और कार्य करना, जन परियोजना को शुरू करना, गांव से पलायन कर चुके सफल लोगों को भी गांव से पुनः जुड़ने के लिए प्रेरित करना, ग्रामीण महिला स्व सहायता समूह का निर्माण करना, स्वयं ग्रामीणों द्वारा योजनाएं तैयार किया जाना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, कोई भी परिवार गरीबी रेखा से नीचे नहीं रहे, इसके लिए संकल्प लेना आदि। तो इन सारे काम के लिए सरकार को पंचायत स्तर का बजट लाना होगा। इसके लिए प्रत्येक गांव खुद अपना बजट बनाए और सरकार से साझा करें और उसको अमल में लाने का प्रयत्न करें। इससे जमीनी स्तर पर विकास देखने को हमें मिलेगा और जन जन को इस बजट से उनके जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस पंचायत स्तर बजट के लाने से सरकार के काम जमीन पर देखने को मिलेगा, जो जनता के लिए सुखदायी होगा और देश विकास के रास्ते पर बुलेट ट्रेन की भांति रफ्तार लगा सकता है। समृद्ध और शक्तिशाली देश का निर्माण हो सकता है। अगर पंचायत स्तर बजट होने से आप लोगों को लगता है कि समाज में परिवर्तन का लहर हो सकता है और देश शक्तिशाली बन सकता है, तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें, अपने कॉन्टैक्ट्स और सोशल मीडिया के माध्यम से। धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।